वबरकातुहू। अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, मैं आपके सामने अब्दुल्ला शाहीन, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि मैं आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, साथियों के लिए अच्छे अच्छे वजीफ़े और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता हूँ। तो भाइयों, सबसे पहले तमाम भाई, तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि जो भाई मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो भाई सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई अच्छी वीडियो अपलोड करूं तो आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि भाई ये ज़िंदगी ऐसी है कि इसके अंदर हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये फितनों का दौर है। फिर इसके अंदर एक दूसरे के लिए नफ्सा नफ्सी का दौर है। तो भाइयों, इसके अंदर जितना हो सके नेकी को फैलाओ इसके अंदर, क्योंकि आज जुमेअतुल मुबारक का दिन है। तो इसके अंदर, इस दिन के अंदर दुरूद पाक को पढ़ने की फजीलत और उसके मुताबिक मैं आपको चंद रवायात बयान करूँगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स नबी करीम सल्लम पर एक दुरूद भेजता है ना, आप सल्लम पर एक बार, तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 बार दुरूद भेजता है। भाइयों, कितनी फजीलत है कि हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं नबी करीम सल्लम पर, अल्लाह हम पर 10 बार दुरूद भेजता है, यानी कि रहमतें भेजता है। रहमतें भेजना है दुरूद का मतलब। और दूसरी हदीस के अंदर है, नबी करीम सल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता रहता है, जब तक दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर दुरूद पढ़ते रहते हैं। भाइयों, कितनी बड़ी फजीलत है कि हम नबी करीम सल्लम पर दुरूद पढ़ते रहे, चलते फिरते फारिग हैं, घूमते इधर उधर पढ़ते रहे, तो दुरूद पढ़ते रहे नबी करीम सल्लम पर, तो इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। तो फरिश्ते हम पर दुरूद पढ़ेंगे। भाइयों, इस तरीके के साथ नबी करीम सल्लम ने दूसरी रवायत के अंदर है कि जो शख्स सुबह, जो शख्स शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, नबी करीम सल्लम पर दुरूद पढ़ता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़ियामत के दिन जिस तरीके के साथ वो मुझ पर दुरूद पड़ेगा, कल क़ियामत के दिन, जैसे देखो ना कि कल क़ियामत का दिन कितना बड़ा दिन होगा। हर नबी नफ्सा नफ्सी कर रहा होगा, हर नबी। उम्मती तो आम बात है, लोग तो आम बात है, हर नबी, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, भाई मैं खुद अपनी जान छुड़ाने के पीछे हूँ, आज मेरे पास ना हो। लोग हर नबी के पास जाएंगे, लेकिन जब मोहम्मद सल्लम के पास जाएंगे तो मोहम्मद सल्लम सजदा करेंगे और उसके बाद सिफारिश करेंगे। ये सारा वाक़या तमाम भाइयों को पता है, बड़ा तफसील पता है। तो भाइयों, जो मेरा मकसद है मैं आपको वो बयान करूँगा। तो नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी करीम सल्लम उस शख्स का नाम लेकर सिफारिश करेंगे। उस शख्स के लिए अल्लाह के नबी करीम सल्लम कल क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने नाम लेकर कहेंगे, जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लम कल क़ियामत के दिन करेंगे कि उम्मती उम्मती, अपने उम्मत के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगेंगे, बख्शिश तलब करेंगे, हालांकि अल्लाह के नबी करीम सल्लम को राज़ी किया जाएगा। ये तमाम वाक़या तमाम भाइयों को पता है। हालांकि उस दिन नबी करीम सल्लम उस बंदे का नाम लेकर उसकी सिफारिश करेंगे। भाइयों, कितनी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद आगे फरमाया, एक और है कि फरमाया कि जो शख्स नबी करीम सल्लम पर दुरूद पढ़ता रहता है, ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है, नबी करीम सल्लम ने फरमाया कल क़ियामत के दिन उस शख्स के उतना ही ज़्यादा मैं करीब होऊंगा। वो जितना ज़्यादा मुझ पर दुरूद पड़ेगा उतना ज़्यादा मैं उसके करीब होऊंगा। तो भाइयों, हमें क्या चाहिए? हमें ज़िंदगी के आने का मकसद यही है कि अल्लाह की इबादत करना, अपनी ज़िंदगी को चल के अल्लाह की इबादत करना, और आखिरी हमारा मकसद है जन्नत। तो भाइयों, हमें जन्नत किस लिए मिली है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है ना, तो भाई उसके उम्मती होने के बाद हमें, यानी कि उसके ज़रिए से, उसकी वजह से हमें कुरान मिला, अहादीस मिली, सब कुछ मिला। तो भाइयों, हमें उसका साथ क्यों नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है कि भाई मुझे नबी करीम सल्लम का कल क़ियामत के दिन साथ चाहिए। तो भाई सबसे ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पढ़े। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो मैंने भी इसीलिए ये मुनासिब समझा कि तमाम भाइयों को ये नसीहत कर दूं, और तमाम भाई नसीहत समझकर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, और आप हमें भी दुआओं में याद रखें, अपने लिए भी दुआएं करें।
لیکن ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی دعاؤں میں درود پڑھتا رہتا ہے نا، دعاؤں کو 3 حصوں کرنے کا بیان کیا کہ ایک اللہ پر، اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، تیسرا یہ کہ اپنی حاجت اپنی وجہ، اور فرمایا کہ جو شخص دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو نیک خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو بھائیوں کو درود کو کثرت کے ساتھ آج پڑھے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم عندی واللہ عالم بالسلام، السلام علیکم۔